दोस्तों आज जो ये वीडियो में लेके आया हूं आपके लिए, ये 5 नंबर में आपको गिफ्ट कर रहा हूं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ये जो डेरिवेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर सूत्र, या दूसरा नाम होता है पतले अपवर्तन, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इस डेरिवेशन के बिना, इस सूत्र के बिना, 5 नंबर के बिना पेपर नहीं बनता है आपका। ठीक है, तो आपसे और आप सभी के लिए यही एक डेरिवेशन है जिसे आप पक्का कर लीजिए। 5 नंबर का जरूर पूछा जाता है, हर सेट में पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या आपका यूपी बोर्ड हो। तो इसी के साथ मैं आज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित पर। दोस्तों आज का जो ये डेरिवेशन है, इसे हम शुरू करते हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला भी बोला जाता है इसे, और मैंने इसे 5 स्टार दिए हैं। मैं भी पिछले 3-4 साल से ऑफलाइन क्लासेस ले रहा हूं, जिसमें पिछले 3-4 साल के पैटर्न तो मैं ही देख रहा हूं। मेरे पास पेपर भी है, मैंने एक पहले वीडियो भी दिखाई थी आपको, जिसमें पेपर के अकॉर्डिंग ही मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो कोई भी पेपर ऐसा या नहीं है, कोई भी सेट ऐसा नहीं है जिसमें ये फॉर्मूला ना पूछा जाता हो, डराइव ना किया जाता हो। लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप सभी से यही उम्मीद करूंगा और यही कहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने 5 नंबर पक्के करके जाइएगा। और इस वे में आज मैं आपको समझाऊंगा इसे कि कभी नहीं भूलेंगे आप इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। आपके सामने ही मैं सब कुछ बताऊंगा जिससे आपको हर एक चीज समझ आए। ये एक पतला लेंस लिया हमने, ये है आपका लेंस L। इस लेंस की 2 सरफेसेस हैं। आपको पता है लेंस जो बनता है 2 सरफेस से मिलकर बनता है, एक सरफेस इधर होती है, एक सरफेस उधर होती है। तो इस सरफेस को मैंने कहा ये आपकी S2 है और इस सरफेस को मैंने कहा S1 है। यही लिखेंगे आप सबसे पहले लैंग्वेज में। क्या लिखेंगे? माना एक लेंस L है जिसकी 2 सतह हैं, S1 एंड S2, और इन दोनों सतहों की जो त्रिज्याएं हैं उस त्रिज्या को मैं बोलता हूं रेडियस को। माना इसकी रेडियस जो है वो R1 है और इसकी रेडियस R2 है क्रमशः। यही लिखेंगे आप लैंग्वेज में। 2 सतहें हैं लेंस की, S1 एंड S2, जिनकी त्रिज्याएं, जिनकी रेडियस क्रमशः R1 एंड R2। उसके बाद इसका प्रिंसिपल एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है इसके सेंटर से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से। यहां मान लिया यहां बिंदु ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, कोई वस्तु रखी गई है बिंदु ऊपर, यहां से एक रे चलती है, यहां से एक रे चली, वो लेंस पे जाती है और लेंस से होके वो यहां रिफ्रैक्ट हो जाती है। इसे मैंने मान लिया यहां आपकी इमेज बनती है, जिसे माना गया, क्या मानते हैं इसे? आई डैश मान लेते हैं इसे कि ये आई डैश बना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेंस लिया है L जिसकी 2 सतहें हैं, S1 एंड S2, और 2 त्रिज्याएं हैं, S1 की त्रिज्या R1 है और S2 की त्रिज्या R2 है। और ये किस जगह पे रखा गया है? जिसके दोनों तरफ का मीडियम सेम है। मीडियम सेम का मतलब इधर भी अगर N मीडियम है तो इधर भी आपका N मीडियम है। इसे आप N1 भी बोल सकते हैं। जो लेंस रखा गया है मतलब इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, या इधर भी वाटर है या इधर भी वाटर है, दोनों तरफ का मीडियम सेम है आपका, इधर N1 और इधर भी N1। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस लेंस का वो मैंने मान लिया N2 है, अपवर्तनांक इसका N2 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अब ये जो हमने सारा काम किया ये इस वाली सरफेस के लिए किया। भाई ये यहां से रे चली कोई, ये रे यहां टकराई पहली सतह पे, पहली सरफेस पे, तो पहली सरफेस ने इसे रिफ्रैक्ट कर दिया आई डैश पे। लेकिन जब दूसरी सतह की बात हम करेंगे, S2 की बात हम करेंगे, तो S2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम ये नहीं करेगा जो ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है, क्योंकि इससे तो इसकी इमेज तो बना दी उसने, इस ऑब्जेक्ट की इमेज पहली सरफेस ने बना दी है। अब इस सरफेस के लिए जो S2 सरफेस है, इस सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट ओ रखा गया है ये ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा? इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम आपका आई डैश करेगा। बस यही है इस फॉर्मूले में जो इसका मेन पॉइंट है या मेन कॉन्सेप्ट है। पहली सरफेस के लिए बिंदुओं पर ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी इमेज आई डैश पे बनाई गई है, और इस इमेज की डिस्टेंस में मान लेता हूं यहां से V डैश है, लेंस से कितनी है? V डैश है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको पता है क्या होती है, वो मैंने मान ली, वो आपकी क्या है? U है।
ठीक है, उसके बाद आती है दूसरी सरफेस पे, जो मैंने अभी पॉइंट बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसे अपने माइंड में रख लीजिएगा, इसके बिना आप लेंस मेकर फॉर्मूला प्रूव नहीं कर पाएंगे। सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 S2 के लिए, जो ये वाली सरफेस है आपकी, इस सरफेस के लिए बिंदु O पर जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है, जो वस्तु आपने रखी है, वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी इमेज इस वाली सरफेस ने S1 ने बना दी है I डैश पे। तो फिर इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा कौन? I डैश करेगा। इसके लिए I डैश ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और यहां से जो इसकी इमेज बनेगी वो मान लिया यहां बनती है कहीं, ये बन जाएगी आपकी I, और इसकी डिस्टेंस मैंने यहां से मान ली, वो डिस्टेंस है आपकी V। ठीक है फ्रेंड्स, और लेंस की मोटाई, विड्थ लेंस की है T। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता सकते हैं। इसके दो पोल भी होंगे, इधर का P1 होगा और ये P2 पोल होगा, क्योंकि दो सरफेसेस हैं। अब हम आगे इसमें करते हैं, करना क्या है, यहां तक डायग्राम होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डायग्राम का एक एक पॉइंट मैंने आपको बताया है। अब करते हैं डेरिवेशन की शुरुआत। हमने पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला पढ़ा था रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लेंस से, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। तो पहली सरफेस के लिए वही फॉर्मूला यूज करते हैं हम। यहां लिखेंगे पहली सतह के लिए। जब हम पहली सतह के लिए बात करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, पहली सतह है कौन सी? S1। इंग्लिश वाले रसगुल्ले क्या लिखेंगे? फॉर फर्स्ट सरफेस या फॉर सरफेस S1। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। यहां पे जो आपकी रे है वो कहां से जा रही है? आपके विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो वो फॉर्मूला आपका जो का तो एज इट इज यूज होगा, क्योंकि उसमें भी एयर से ग्लास में ही एयर से ग्लास में ही आपकी रे जाती है। और यहाँ पे भी इधर एयर है और इधर ग्लास है, एयर से ग्लास में जा रही है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। तो यहां लिख देंगे हम कि जो रे है वो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो फॉर्मूला एज इट इज यूज होगा। इसे लिखेंगे हिंदी वाले, विरल से सघन माध्यम में आपकी जो रे है वो जा रही है। इसके बाद फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r। ये फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, देखो कैसे करते हैं। लेंस का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? n2 मैंने मानना है, पहले वाले का क्या है? n1, तो ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। n2 आपकी इमेज की डिस्टेंस कितनी है? इमेज की डिस्टेंस मैंने v डैश ली है, तो यहां v की जगह क्या आ जाएगा? v डैश माइनस n1, और u क्या है आपकी? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और u तो u ही है, तो ये आ जाएगा u इज इक्वल टू n1 माइनस n2, और r क्या है? पहले लेंस के लिए, पहली सरफेस के लिए वो है आपकी r1, तो यहां पे आप r1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r1। उसके बाद अगर मैं, ये पहला केस था पहली सरफेस के लिए, अगर मैं दूसरी सतह के लिए बात करता हूं, दूसरी सतह के लिए मैंने आपको बताया कि जो I डैश है वो ऑब्जेक्ट का वर्क करेगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको ये लेनी है अब की बार, ध्यान रखिएगा। तो दूसरी सतह कहां से कहां जा रही है भाई? ग्लास से चली है और एयर में जा रही है, उल्टा हो गया मामला। जो यहां विरल से सघन में जा रही थी, अब वो सघन से विरल में जा रही है, मतलब डेंसर से आपका रेयर मीडियम में जा रही है। तो इसका मतलब फॉर्मूला भी आपका उल्टा हो जाएगा। फॉर्मूला उल्टा कैसे हो जाएगा? फॉर्मूला उल्टा आपका ऐसे हो जाएगा, n1 यहां n2 था तो यहां n1 आ जाएगा, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n1 माइनस n2 अपॉन r की वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें, सॉरी ये इसमें यहां n2 माइनस n1 है, n2 माइनस n1 है ये पहले वाले में जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। तो यहां पे इसका अपोजिट हो जाएगा, n1 माइनस n2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले में जो फॉर्मूला आया है सघन से विरल के लिए, यहां से वैल्यूज पुट करेंगे हम। यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं।
दोस्तों ये हमने पहली इक्वेशन निकाल ली थी n2 अपॉन v डैश n1 अपॉन u n2 माइनस n1 अपॉन r1। अब दूसरी इक्वेशन पे काम जारी है, मतलब दूसरी सरफेस के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दूसरी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, i डैश। अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से निकाल लूं, इस सरफेस से मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालता हूं यहाँ से, तो कितनी मिलेगी मुझे बता सकते हैं आप कोई? ये P2 से i डैश तक की डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, i डैश कर रहा है इस सरफेस के लिए। तो एक बात बताइए, यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी है, v डैश। लेकिन मुझे कहां से चाहिए डिस्टेंस, इस पॉइंट से, क्योंकि मैं तो इस सरफेस के लिए बात कर रहा हूं, पूरी बात इस सरफेस के लिए कर रहा हूं, तो मुझे तो डिस्टेंस यहां से चाहिए। तो क्या v डैश में से t घटा दूं? कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहां से डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है दूसरी सरफेस से हो रहा है। तो ये डिस्टेंस तो खत्म गई, इतनी डिस्टेंस तो खत्म गई है। और ये है कितनी डिस्टेंस, t। तो इस v डैश में से t सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आ जाएगी, और वही यहां हम यहां पुट करेंगे। n1 अपॉन v तो v ही है आपकी इमेज की डिस्टेंस, ये तो यहीं से ही है, तो इसे लिखेंगे अपॉन v माइनस n2 अपॉन क्या लिख देंगे आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी बताया कितनी है, v डैश में से t को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा v डैश माइनस t इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन r2 आ जाएगा, क्योंकि दूसरी सरफेस के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर लेंस पतला लिया है आपने, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, पतले लेंस के लिए हम बात कर रहे हैं। तो जब लेंस पतला होगा तो हम t को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पतले लेंस के लिए t को नगण्य करने पर या कम मानने पर, t बहुत कम होगा उसके लिए जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो फिर हमने ऐसा किया ही क्यों, रखा ही क्यों t, लेकिन क्योंकि हमें t का जिक्र करना था, इसमें t बताना था कि लेंस की जो मोटाई है, जो विड्थ है वो t है, उसके बिना डायरेक्ट मत करिएगा। तो जब v डैश माइनस t था, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका v डैश के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, ये हो जाएगा n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन r2। ये आपकी दो इक्वेशन आ चुकी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, मैं यहीं पे कर देता हूं थोड़ा सा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर जोड़ते हैं इसे, तो जो LHS है वो LHS में जुड़ेगी, जो RHS है वो RHS में जुड़ेगी। तो जोड़ते हैं, ये आ जाएगा n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u, ये भी लिखिए इसमें, माइनस आ जाएगा आपका n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1 और प्लस, ये बीच में प्लस आएगा माइनस नहीं, और ये आ जाएगा n1 माइनस n2 अपॉन r2। क्योंकि हम इन्हें जोड़ रहे हैं तो प्लस ही तो लगाएंगे। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर यहीं से आगे कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन में ये n2 अपॉन v डैश प्लस का है और ये n2 अपॉन v डैश माइनस का है, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, n1 अपॉन v प्लस का और ये माइनस के। तो यहां हम इसे लिखेंगे n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहां से अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूं तो ये माइनस n1 माइनस n2 हो जाएगा अपॉन r1 और प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये किस लिए किया मैंने, दोनों तरफ n1 माइनस n2 बन जाएगा। यहाँ n2 प्लस का था, यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ n1 माइनस का था, ये प्लस का हो गया, क्योंकि मैंने माइनस बाहर ले लिया। अब यहाँ से n1 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और n1 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से n1 माइनस n2 बाहर ले लो, n1 माइनस n2 बाहर आ जाएगा, ये क्या बचेगा आपका 1 अपॉन r1 माइनस के और प्लस के 1 अपॉन r2। अब पूरी इक्वेशन को n1 से डिवाइड कर दीजिए, भाग देने पर किससे, n1 से।
करिए तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u n1/n1 इज इक्वल टू, ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो यही कर लेते हैं हम n1/n1 माइनस n2/n1, और ये इसे मैं ऐसे करके लिख लू 1/r2 माइनस 1/r1। ठीक है दोस्तों, n1 से n1 खत्म, यहाँ n1 से n1 खत्म, तो फॉर्मूला क्या बचा आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n2/n1 को भी पिछले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था, n2/n1 को क्या लिख सकते हैं n, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, या डायरेक्ट लिख लीजिए आप अभी, फिर चलते हैं आगे 1/r2 माइनस 1/r1। यही है आपका फॉर्मूला जो आपको डेराइव करना था, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसका दूसरा रूप भी है, मैं भी बताऊंगा आपको। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आ चुका है फ्रेंड्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर हम n2/n1 को n रख दें तो फॉर्मूला क्या बचेगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 माइनस n, और इज इक्वल टू आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, और यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे 1/v को एज इट इज रखिए, 1/u को भी एज इट इज रखिए, इस वाले से n1 यहां से माइनस बाहर ले लो आप, यहां से अगर मैं माइनस बाहर ले लूं तो ये बन जाएगा n-1, और एक माइनस यहां से बाहर लूं, ये मल्टीप्लाई में है पूरा, तो ये अंदर क्या बन जाएगा 1/r1 माइनस r2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसका दूसरा रूप भी है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस के 1/r2। यही है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, इसे n-1 में भी लिख सकते हैं। n-1 में लिखेंगे तो 1/r2 माइनस 1/r1 आ जाएगा, और अगर n-1 में लिखेंगे तो 1/r1 माइनस 1/r2 आ जाएगा। दोनों ही रूप आपके चलेंगे, और ये भी है तीसरा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा दोस्तों। इसी के साथ, और इसे जरूर देखिएगा, एक दो बार और करके देखिएगा वीडियो को, अगर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा से फिर देखिएगा, तो आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये आपके 5 नंबर है, पूरे पक्के कर लीजिए। इसी के साथ मैं मोहित चौधरी आप सभी से विदा लेता हूं दोस्तों। वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर करिए। जो बच्चे 12th के हैं उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।